जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 की भविष्यवाणियों के क्रम में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। योगी जी के जीवन को लेकर वही बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को लेकर बातें हैं, मतलब जन्म की दिनांक के संदर्भ में, जन्मांक के विवरण के संदर्भ में। जैसे नरेंद्र मोदी जी की यहाँ बात की थी कि भाई उनकी कई जन्म दिनांक चलन में है, लेकिन हम जो काम लेते हैं वो 29 अगस्त 1949 है। उसी तरीके से योगी जी के भी मामले में यही है कि इनकी 5 जून और पता नहीं 73 या 72 ऐसा कुछ चलती है, और एक आध कोई लोग और भी बताते हैं। लेकिन हमें जो जन्म दिनांक मिली हुई और जिससे हमारी गणनाएं पिछले कुछ वर्षों से बिल्कुल सही जा रही है, उससे पहले थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाती थी योगी जी के मामले में, क्योंकि तब हम वही 5 जून वाली लेते थे, जबकि वो है ही नहीं इनकी असली जन्म दिनांक। तो असली जन्म दिनांक इनकी 29/12/1971, यानी 29 दिसंबर 1971 है। मूलांक 2 है, भाग्यांक 5 है, और बुधवार का जन्म है इनका, तो दिन अंक 5 हो गया। आयु अंक ये 2 दिन को छोड़ दें, 30 और 31 दिसंबर को, तो कैलेंडर वर्ष के साथ ही चलता है। 54वां साल है, तो 9 का अंक है। नामांक 3 है, मासांक 3 है, वर्षांक 3 है, चलित अंक 8 है। ये तो इनके जन्मांकों को हमने स्थापना करके बिठा दिया अपनी अपनी जगह पर। अब उनके फल की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो बात जिस कैलेंडर वर्ष की करनी है उसका अंक कौन है, उसका स्वामी कौन है, उसकी करें। वो है अंक 9। वो अंक 9 योगी जी के आयु अंक 54वें साल के 9 के साथ मिलता है, और साथ ही साथ में इनका जन्म का वर्ष 1971 है, तो उसका अंक 9। ये तीनों अंक 9, तीनों। ये हो गया जन्म का, इनका वर्षांक हो गया, ये इनका आयु अंक 9 हो गया, और ये कैलेंडर वर्ष 2025 का अंक 9। ये तीनों आपस में 4+4+ बनाते हैं। ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में, तो 4 तिये 12 प्लस हो गया। अब क्या है, ये प्रतिरूप युति बड़ी अच्छी होती है। ये मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, धमक में, गमक में, धाकड़पन में, दबंगई में वृद्धि करवाती है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन युतियों के साथ में 3 अंक 9 के साथ योगी जी का भाग्यांक 5 और आयु अंक जो बैठा है, क्षमा कीजिएगा, दिन अंक 5, भाग्यांक 5 और दिन अंक 5 को जोड़ें तो अंक 9 3 बार, अंक 5 2 बार। इसे हम घोर विचलनकारी युति कहते हैं। यहां बॉल रखी, नीचे से गोल होने के कारण उसका पैंदा वो डावाडोल हो, विचलन होता रहता है, स्थिर नहीं रहती, इसलिए इसे अस्थिरतावाचक युति भी कहते हैं। और इसमें जितने अंक 9 और 5 अधिक होते हैं, ये अस्थिरतावाचक युति उतनी ही अधिक होती है। तो ये अस्थिरता बन गई, इसलिए योगी जी को खतरा है। काहे को खतरा है भाई? तो कौन से पद पर है? 2 पद पर योगी जी हैं। एक तो इनका धार्मिक पद है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर के महंत हैं आप, तो वो अलग बात है। यहाँ बात कर रहे हैं संवैधानिक पद की, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके इस पद की बात कर रहे हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा, ये जो विचलनकारी युति है, ये इनके मुख्यमंत्री पद के लिए अच्छी नहीं है। इनके मुख्यमंत्री पद को वर्ष 2025 में खतरा है। इन्हें अस्थिर किए जाने के, सरकार से, मुख्यमंत्री पद से हटाने के षड्यंत्र, साजिशें अभी तो 2025 में परवान चढ़ेंगी भाई। वैसे तो आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तो दिनांक है 24 दिसंबर, मंगलवार का दिन। 29 दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगे वैसे तो ऐसे योग, लेकिन पूरे 2025 में योगी जी को पद से हटाने, अस्थिर किए जाने के षड्यंत्र और साजिशें बराबर ये सब होते रहेंगे। और इतने कि अब इनका जो अंक 8 है वो कहाँ है, इनके जन्म के चलित अंक में 21 दिसंबर से अंक 8 आ जाता है। इनका 29 दिसंबर का जन्म है। वो चलित का अंक 8 कहता है कि भाई
मैं आपके अंक 9 और 5 वाली जो अस्थिरता वाली युति है ना, उसे और अस्थिर कर दूंगा। कैसे? 9-5 की तो आप समझ चुके। अब अंक 8 अंक 5 के साथ विरोधी युति बनाता है और ये भी अस्थिर बनाता है, तो वो पहले ही 3 गुनी अस्थिरता युति ये फिर बन गई। तो अब क्या है, ये अस्थिरता युति ऐसी बनी है कि वर्ष 2025 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री पद को खतरा है। दोहरा रहे हैं और अगले वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, अगर इनका मुख्यमंत्री पद 2025 में बच जाएगा, ये मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, तो फिर हम 2026 में भी बात करेंगे। तब फिर इनके मुख्यमंत्री के रूप में कैसा फल रहेगा बात करेंगे। गंभीरता समझ रहे हैं ना आप हमारी बात की, इस बात की गंभीरता। अब क्या है, इनके यहाँ नामांक जो है वो 3 है और मासांक 3 है, ठीक है। ये जो 2-3 है, इनके साथ में जो इनका 3 बार का अंक है 9, कौन फिर याद दिलाएं, वर्ष 2025 का 9, इनका वर्षांक 9 और इनका आयु अंक 9, ये तीनों अंक 2-9 के साथ में 2+2+2+ बनाते हैं, यानी 6+ बनाते हैं। ये बड़ी अच्छी युति है, पक्ष में निर्णय आने की युति है। ये दोनों युतियां 3 और 9 की मिलती हैं तो पदोन्नति देती है, प्रतिष्ठा देती है। और इसके साथ में अगर हम देखें तो जो अंक 2 है, अंक 2 कहाँ है, वो इनका मूलांक है। वो अंक 2 क्या कर रहा है, उसके साथ 9 बैठा है, 9 2 को दबा देता है, पीड़ित कर देता है, ये बात तो है। लेकिन यही अंक 2 जो है वो अंक 3 की युतियों के साथ मिलकर क्या करता है, अनुकूलता उत्पन्न करता है। और यहाँ अंक 3 जो आपके यहाँ दिख रहा है, उसके साथ 2 बार अंक 3 है और उसके साथ 3 बार का अंक 9 है। ये जो प्रबल मित्र युति है ना, ये क्या करती है, ये बताती है, जैसा हमने कहा ना, ये प्रतिष्ठावाचक युतियां हैं, प्रतिष्ठा पदोन्नति वाचक है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री का पद योगी जी का, कैसे ध्यान दीजिएगा, ये कि अगर मुख्यमंत्री का पद योगी जी का छूट भी जाता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से मान लीजिए हट भी जाते हैं, तो भी फिर इन्हें बड़ा पद मिलेगा, मतलब तब ये केंद्र में आएंगे और केंद्र में आने के बाद में इन्हें केंद्र सरकार में बड़ा और सम्मानजनक पद मिल सकता है। ये केंद्र में, अब केंद्र यानी दिल्ली की बात करते हैं तो केंद्रीय सरकार भी आती है और भाजपा का मुख्यालय भी आता है, पर हमें लगता है कि शासकीय अवस्था में रहेंगे तो इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा और अच्छा पद मिल सकता है। अब देखिए, यहां आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि भाई योगी आदित्यनाथ जी को ये अपदस्थ करने की साजिश और षड्यंत्र कौन करेंगे, जरा उनके बारे में भी तो बताइए। तो बिल्कुल लीजिए, देखिए स्त्री अंक इनका मूलांक 2 है, वो खराब है और ये 2 बना 29 से है, तो वो 9 जो है वो 2 29 वाले 2 को पीड़ित करता है, तो वो भी खराब हो गए। तो खराब स्त्री अंकों के कारण से क्या पता चलता है कि वो इनके परिवार के निकट के लोग होंगे। अब परिवार क्या होता है, मंत्रिमंडल भी परिवार होता है, पार्टी भी परिवार होती है, निकट के लोग भी परिवार जैसे होते हैं। हम कहते हैं ना कई बार, ये मेरा बहुत निकट का मित्र है, मेरे भाई जैसा, वो परिजन जैसा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के साथी नेता ही वो मंत्रिमंडल के भी साथी नेता हो सकते हैं। ये योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, साजिशें बनाएंगे और वो अगर नकारात्मक युतियां प्रभावी हुई तो योगी जी का पद त्याग भी हो सकता है। आगे की सारी कहानी बता दी। लेकिन 2025 में योगी जी का पद त्याग न हो भले ही, मगर इनके विरुद्ध साजिशें और षड्यंत्र तो बहुत तेज रचे जाएंगे। और ये भी है कि योगी जी के शत्रुहंता जो युति है वो मोदी जी के बाद में सबसे ज्यादा है, फिर वसुंधरा जी के, फिर येदियुरप्पा के हैं। तो योगी जी की शत्रुहंता युतियों के कारण उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले हानि उठाएंगे और जितनी बड़ी साजिश रचेंगे उतनी बड़ी ही हानि उठाएंगे। वर्ष 2025 ही नहीं, हमेशा की बात है ये। तो इसलिए प्रभु की कृपा योगी जी के साथ रहे, भले वे लखनऊ रहें या दिल्ली रहें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर एक नई बात लेकर हाजिर हूं। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम।